Hare Krishna. So, okay, Prabhuji, can somebody say what would be language, English or Hindi? Prabhuji, any language you're comfortable. Yes. Okay, Prabhuji. So, I would prefer. Actually, मैंने जो भी इसमें मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैंने जो भी सुना है उसके बेसिस पे मैंने 2-3 पॉइंट निकाले हैं जिसको फॉलो करते हुए हम अपने जपा में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी मैं इसका शुरुआत एक श्लोक से करूंगा भगवत गीता के, इसमें भगवान ने कहा है अंत काले च मामेकम स्मरण मुक्ता कलेवरम। मतलब जब हम शरीर छोड़ेंगे उस समय अगर भगवान को याद कर सकें तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो उस समय भगवान को याद हम कैसे करेंगे? जब हम हियरिंग प्रॉपरली करेंगे, और प्रॉपरली हियरिंग करने के लिए हमको वर्तमान में रहना जरूरी है। तो इसके लिए जब हम जपा शुरू करते हैं उसके पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए कि जैसे प्रिपेयर कैसे करना है कि हमको 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी हम टाइम जपा के लिए दे रहे हैं उसमें हमको जपा के अलावा और कुछ नहीं करना है, बस केवल जपा करना है। उस समय जपा के अलावा और कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं है, क्योंकि जैसे हम किसी अपने वीआईपी गेस्ट को बुलाते हैं तो हमारा पूरा फोकस उसी के ऊपर रहता है और किसी चीज के ऊपर नहीं रहता है। वैसे ही हम 2 घंटे के लिए भगवान को बुला रहे हैं जपा करके, तो उस समय हमारा पूरा फोकस भगवान के नाम के ऊपर होना चाहिए, भगवान के ऊपर होना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है वो हमको कि प्रेजेंट में रहना है। हम प्रेजेंट में रहेंगे तभी स्मरण कर पाएंगे भगवान को जब जरूरत होगा तो। वैसे भगवान को स्मरण हमको 24 आवर्स करना चाहिए। उसके लिए मैं सुदामा प्रभु जी का एक लेक्चर सुना था, उसमें उन्होंने एक टेक्निक दिया था कि जैसे हमारा श्वास आ रहा है जा रहा है तो उसके ऊपर हम अगर ध्यान करेंगे कि हाँ आ रहा है जा रहा है और आने जाने के साथ हम हरे कृष्णा बोलेंगे तो हम कुछ हद तक भगवान को याद कर पाएंगे। अभी जैसे हम कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं तो उस समय हम सब चीज भूल के उसी के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कुशल बिहारी प्रभु जी डेंटिस्ट हैं, वो अगर किसी के दांत का सर्जरी कर रहे होते हैं तो उस समय उनका ध्यान पूरा वहीं पर रहता है, बाकी और कहाँ क्या हो रहा है किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहता। तो उसी तरह से हमको जपा करना है। जब हम जपा कर रहे हैं तो कहाँ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, सिंपली चैंटिंग एंड हियरिंग। प्रभुपाद भी यही बोलते हैं कि बस चैंट एंड हियर। तो अभी सेकंड जो पॉइंट है वो है इग्नोरिंग द थॉट्स। अभी हमारे साथ समस्या क्या होता है कि जब हम जपा करते हैं तो बहुत सारे विचार आते जाते हैं, सबसे अच्छे विचार आते हैं उस समय। जिस किसी के लिए अगर मन में क्रोध है उस समय भी क्रोध आता है, सब चीज उसी समय होता है। तो हमारा समस्या क्या है कि या तो हम विचार से फाइट करने लगते हैं या उसी के साथ हम कैरिड अवे हो जाते हैं, मतलब उसी के साथ हो लेते हैं, उसी में खो जाते हैं। तो उसके बदले में और हमारा पूरा एनर्जी है वो उसे फाइट करने में या उसके साथ घूमने में लग जाता है। तो उसके बजाय हम उसको इग्नोर करेंगे तो हम जपा अच्छे से कर पाएंगे। तो इग्नोर कैसे? अभी जैसे अगर कोई जानवर है और बहुत ही वाइल्ड है वो, उसको अगर एक खूंटे से बांध दिया जाए और उसको वैसे ही इग्नोर किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वो कुछ देर तक उछल कूद करेगा, कुछ समय तक करेगा, उसके बाद वो शांत हो जाएगा। वैसे ही हमको अपने मन को हरि नाम के खूंटे से बांधना है और उसको जिधर जाना है उसको इग्नोर करना है, उसके पीछे भागना नहीं है।
और हमको जपा करना है। धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा और हमारा पूरा ध्यान जपा पे हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, वी हैव टू, मतलब हमको इसको एक सर्विस के रूप में लेना है। अभी हम ये सोचते हैं कि अरे हमको जपा अभी हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि हमको 16 राउंड करना है, तो हमको जैसे भी हो कंप्लीट करना है जपा। लेकिन हमारा सोच वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा सोच होना चाहिए कि हम ये भगवान के सर्विस के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो जब भी हम जपा करें, ये सोच के करें, यस, हमको क्लियर चैंटिंग करना है, लाउडली चैंटिंग करना है, मतलब हम एक एक वर्ड को अच्छे से समझ सके, सुन सके, वैसा चैंटिंग करना है, उसको सुनना है और ये समझ के कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, हमको जपा करना है। अगर ये 3 चीज हम ध्यान में रखेंगे तो जपा अच्छे से होगा। हरे कृष्णा।